जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? क्या आप कुछ नहीं की कल्पना कर सकते हैं? एक ऐसा शून्य जहां ना समय था, ना कोई जगह, ना आप, ना मैं, सिर्फ खामोशी। लेकिन उस खामोशी को सुनने के लिए भी तो कोई नहीं था। यही वो सवाल है जो विज्ञान की हर सीमा को तोड़ देता है और हमें उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है जिसके आगे सिर्फ अंधेरा है। दोस्तों, मिस्टी वर्ष में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कोई कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें हमारे ब्रह्मांड के जन्म से भी पहले ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया में जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं, जहां शब्द अपना मतलब खो देते हैं और जहां हमारी कल्पना भी हार मान लेती है। आज हम मिलकर पूछेंगे इतिहास का वो सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी सवाल, बिग बैंग से पहले यानी शून्य से पहले क्या था। हम सब ने अपनी किताबों में पढ़ा है और सुना है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले एक महाविस्फोट हुआ, द बिग बैंग। एक अकल्पनीय रूप से गर्म और सुई की नोक से भी करोड़ों गुना छोटे बिंदु से हमारा पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ। हर एक तारा, हर एक ग्रह, हर एक आकाशगंगा और हम सब उसी एक पल की देन है। लेकिन यह कहानी जितनी सरल लगती है, असल में यह उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई और रहस्यमयी है। और इसकी सबसे बड़ी पहेली इसके अंत में नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत से भी पहले छिपी है। तो चलिए उस पहेली के धागों को एक एक करके खोलते हैं। जहां विज्ञान की सीमा खत्म होती है, तो चलिए उस रहस्य की पहली परत को हटाते हैं। जैसा मैंने कहा, बिग बैंग कोई बम धमाका नहीं था जो पहले से मौजूद खाली जगह में हुआ हो। नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा फंडामेंटल और दिमाग चकरा देने वाली घटना थी। बिग बैंग खुद स्पेस और समय टाइम का जन्म था। इस बात को जरा गहराई से समझिए। आज हम जिस 3D दुनिया में रहते हैं, जहां लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, वो स्पेस बिग बैंग के साथ ही अस्तित्व में आया। और समय जो हमेशा आगे बढ़ता है, हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य, उस समय की नदी भी उसी पल बहनी शुरू हुई। अब यहीं पर इंसानी दिमाग और विज्ञान के नियम दोनों एक दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। अगर समय की शुरुआत ही बिग बैंग से हुई, तो फिर बिग बैंग से पहले यह सवाल ही अपने आप में एक पहेली बन जाता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे आप पूछें कि नॉर्थ पोल के और नॉर्थ में क्या है। सोचिए, जब नॉर्थ पोल ही धरती का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो उसके और उत्तर में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो दिशा ही वहां आकर खत्म हो जाती है। ठीक इसी तरह जब समय का जन्म ही बिग बैंग से हुआ, तो उससे पहले जाने का कोई वैज्ञानिक रास्ता ही नहीं है। हम समय में पीछे सिर्फ उस बिंदु तक जा सकते हैं और उसके आगे रास्ता बंद है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में इसी बात पर जोर दिया था। उनके अनुसार बिग बैंग से पहले क्या था, यह पूछना व्यर्थ है, क्योंकि पहले का अस्तित्व ही समय की वजह से है। जब समय ही नहीं था, तो पहले कैसे हो सकता है? यह ब्रह्मांड की वो अंतिम दीवार है जिसके पार झांकने की इजाजत हमारे विज्ञान के नियम हमें नहीं देते। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या हमें मान लेना चाहिए कि इस सबसे बड़े सवाल का कोई जवाब ही नहीं है? क्या हम उस बंद दरवाजे के बाहर खड़े होकर बस अंदाजा ही लगाते रहेंगे? अगर आप मिस्टी वर्ष देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानते, क्योंकि जहां कुछ वैज्ञानिकों के लिए रास्ता बंद हो जाता है, वहीं कुछ दूसरे साहसी वैज्ञानिक कल्पना और सिद्धांतों के घोड़े दौड़ाना शुरू करते हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो शायद कभी साबित न हो पाए, लेकिन ये हमें उन संभावनाओं की एक झलक देते हैं जो उस बंद दरवाजे के पीछे छिपी हो सकती हैं। तो चलिए अब उस बंद दरवाजे को पार करते हैं और उन सिद्धांतों के रहस्यमयी गलियारों में चलते हैं जो हमें बताते हैं कि उस कुछ नहीं के पीछे क्या छिपा हो सकता है। क्या आप उस दुनिया में झांकने के लिए तैयार हैं? थ्योरी नंबर 1, सांस लेता हुआ ब्रह्मांड। तो उस बंद दरवाजे के पार हमारी पहली संभावना क्या है? पहली और सबसे काव्यात्मक थ्योरी है द साइक्लिक यूनिवर्स, या चक्रीय ब्रह्मांड की। यह थ्योरी कहती है कि हमारा बिग बैंग कोई अनोखी या इकलौती घटना नहीं थी। यह कोई शुरुआत नहीं थी और ना ही इसका कोई अंत होगा, बल्कि यह एक अनंत नाटक का सिर्फ एक पर्दा है जो बार बार उठता है और गिरता है। कल्पना कीजिए कि हमारा ब्रह्मांड एक विशालकाय फेफड़े की तरह है। बिग बैंग के साथ यह सांस बाहर छोड़ता है
यानी फैलता है। अरबों खरबों साल तक ये फैलता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे आज हो रहा है। इस फैलाव में तारे बनते हैं, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जाती हैं, ग्रहों पर जीवन पनपता है और हमारी जैसी सभ्यताएं जन्म लेती हैं। लेकिन कोई भी सांस हमेशा बाहर नहीं छोड़ी जा सकती। ये थ्योरी मानती है कि एक दिन शायद खरबों साल बाद ब्रह्मांड का फैलाव धीमा पड़ जाएगा और तब एक शक्ति है जो अपना काम करना शुरू करेगी, ग्रेविटी। वही शक्ति जो हमें जमीन पर रखती है, वो पूरे ब्रह्मांड को वापस अपनी ओर खींचना शुरू कर देगी। शुरू होगा बिग क्रंच का दौर। ब्रह्मांड वापस सिकुड़ने लगेगा। सब कुछ, हर तारा, हर ग्रह, हर जिंदा चीज, हमारी धरती, हमारा सूरज, सब कुछ वापस उसी एक बिंदु की ओर खींचा चला जाएगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। एक महाविनाश, जहां स्पेस और टाइम फिर से एक हो जाएंगे। ब्रह्मांड की मृत्यु। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस थ्योरी के अनुसार जब सब कुछ उस बिंदु में वापस समा जाएगा तो वो ऊर्जा और घनत्व के चरम पर पहुंचकर फिर से एक महाविस्फोट करेगा। एक नया बिग बैंग, एक नया ब्रह्मांड, एक नई शुरुआत। इस घटना को द बिग बाउंस कहते हैं, यानी एक ब्रह्मांड का अंत दूसरे ब्रह्मांड की शुरुआत है। यह चक्र अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। बिग बैंग, बिग क्रंच और फिर बिग बाउंस। ये सोच ही कितनी रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हमसे पहले भी अनगिनत ब्रह्मांड बन चुके हैं और मिट चुके हैं। खरबों ब्रह्मांड जिनकी अपनी अपनी कहानियां थीं, अपने अपने सितारे थे। क्या उन ब्रह्मांडों में भी जीवन था? क्या उनमें भी हमारी तरह सोचने और महसूस करने वाले लोग थे? क्या हम किसी पिछले ब्रह्मांड की ही एक गूंज हैं जो खुद को बार बार दोहरा रही है? यह सवाल हमें विज्ञान से दर्शन की उस दुनिया में ले जाता है जहां जवाब नहीं, सिर्फ और गहरे सवाल मिलते हैं। लेकिन यह इकलौती संभावना नहीं है। एक और थ्योरी है जो इससे भी ज्यादा अजीब और विशाल है। थ्योरी नंबर 2, बुलबुलों का महासागर। पिछली थ्योरी हमें समय के एक अनंत चक्र में ले गई थी जहां एक ही ब्रह्मांड बार बार जन्म ले रहा था। लेकिन अब हम एक ऐसी संभावना की बात करेंगे जो शायद उससे भी ज्यादा विशाल और दिमाग चकरा देने वाली है। यह है थ्योरी नंबर 2, द मल्टीवर्स या अनंत ब्रह्मांड। यह थ्योरी इटर्नल इन्फ्लेशन के आइडिया से निकलती है और यह कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कल्पना कीजिए कि एक अनंत, हमेशा फैलने वाला एक कॉस्मिक महासागर है। यह महासागर ही असली परम वास्तविकता है और जिसे हम अपना ब्रह्मांड कहते हैं, वो इस महासागर में तैरता हुआ बस एक छोटा सा बुलबुला है। इस थ्योरी के अनुसार हमारा बिग बैंग कोई अनोखी घटना नहीं थी, बल्कि इस महासागर में एक आम बात थी। ये कॉस्मिक महासागर लगातार इन्फ्लेट हो रहा है, यानी फैल रहा है, और इस प्रक्रिया में ये लगातार नए नए बुलबुलों को जन्म दे रहा है। हर बुलबुला एक नया ब्रह्मांड है जिसका अपना बिग बैंग होता है, अपने भौतिकी के नियम होते हैं और अपनी एक अलग कहानी होती है। इस विशाल मल्टीवर्स में कुछ ब्रह्मांड शायद हमारे जैसे होंगे, लेकिन करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे भी हो सकते हैं जहां भौतिकी के नियम पूरी तरह से अलग हों। सोचकर देखिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां ग्रेविटी चीजों को खींचती नहीं बल्कि धकेलती हो, या एक ऐसा ब्रह्मांड जहां समय एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक चक्र में चलता हो, या एक ऐसा ब्रह्मांड जहां रोशनी की गति बहुत धीमी हो। अनंत ब्रह्मांड, अनंत संभावनाएं। तो इस थ्योरी के हिसाब से बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, बल्कि एक विशाल, हमेशा से मौजूद और हमेशा फैलने वाला मेटा यूनिवर्स था। हमारा ब्रह्मांड बस उन्हीं अनगिनत बुलबुलों में से एक है जो 13.8 अरब साल पहले इस महासागर में पैदा हुआ। और अब यह थ्योरी उस सवाल को जन्म देती है जो शायद आपको रात में सोने ना दे। अगर अनंत ब्रह्मांड हैं और उनमें अनंत संभावनाएं हैं, तो गणित के हिसाब से यह लगभग तय है कि हर संभावना कहीं ना कहीं सच हो रही है। तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि कहीं ना कहीं किसी दूसरे ब्रह्मांड में बिल्कुल आपके जैसा ही एक और इंसान मौजूद है? शायद उसने अपनी जिंदगी में कोई और फैसला लिया हो और आज वो कुछ और हो। शायद एक ब्रह्मांड में आप एक वैज्ञानिक हों, दूसरे में एक कलाकार और तीसरे में कुछ और। आपकी हर काश और हर अगर मगर की जिंदगी कहीं ना कहीं किसी और ब्रह्मांड में जी जा रही है। इस ख्याल से ज्यादा रहस्यमयी और पर्सनल और क्या हो सकता है?
लेकिन अगर मैं कहूं कि एक और थ्योरी है जो इन सबसे ज्यादा अजीब है, एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि ब्रह्मांड सच में कुछ नहीं से आया। थ्योरी नंबर 3, कुछ नहीं से सब कुछ का जन्म, चक्रीय ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों का महासागर। ये दोनों ही थ्योरीज मानती हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ ना कुछ तो था, चाहे वो एक पिछला ब्रह्मांड हो या एक विशाल मेटा यूनिवर्स। लेकिन अब हम उस थ्योरी के अंधेरे और गहरे पानी में उतरने जा रहे हैं जो इन सबसे ज्यादा अजीब है। एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि हमारा ब्रह्मांड सच में कुछ नहीं से ही आया। मैं जानता हूं यह सुनने में नामुमकिन लगता है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जानते हैं कि कोई भी चीज बिना किसी चीज के नहीं बन सकती। एक मेज लकड़ी से बनती है, एक पौधा बीज से। लेकिन जब हम उस दुनिया में जाते हैं जहां हमारे सारे नियम टूट जाते हैं, क्वांटम फिजिक्स की दुनिया, तो कुछ नहीं का मतलब ही बदल जाता है। क्वांटम की दुनिया में शून्य या खाली जगह असल में खाली नहीं होती। इसे क्वांटम वैक्यूम कहते हैं, जो असल में ऊर्जा और वर्चुअल पार्टिकल्स से खौल रहा एक महासागर है। यहां कणों के जोड़े, एक मैटर और एक एंटी मैटर, पल भर के लिए कुछ नहीं से पैदा होते हैं, एक दूसरे से टकराकर फिर कुछ नहीं में ही गायब हो जाते हैं। इसे क्वांटम फ्लक्चुएशन कहते हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक साबित हो चुकी हकीकत है। तो एक थ्योरी यह कहती है कि शायद हमारा ब्रह्मांड भी एक बहुत बड़ी क्वांटम फ्लक्चुएशन का ही नतीजा था। कुछ नहीं के उस क्वांटम सूप में संयोग से एक ऊर्जा की लहर इतनी बड़ी हो गई कि वो वापस गायब होने की बजाय फैलने लगी, और उसी एक जादुई पल में हमारे बिग बैंग की शुरुआत हुई। सोचिए, हमारा पूरा अस्तित्व, हर तारा, हर इंसान कुछ नहीं में हुई एक छोटी सी हलचल का नतीजा हो सकता है। और इसी से जुड़ी एक और आधुनिक और शायद सबसे रहस्यमयी थ्योरी है एम थ्योरी। यह स्ट्रिंग थ्योरी का एक हिस्सा है और यह कहती है कि हमारा ब्रह्मांड जैसा हम जानते हैं वो पूरी कहानी नहीं है। शायद यहां 3 नहीं बल्कि 11 डायमेंशन हो सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड एक विशाल झिल्ली जैसी सतह पर मौजूद है, जिसे विज्ञान की भाषा में ब्रेन कहते हैं। और हमारे इस ब्रेन के समानांतर एक और ब्रेन या ब्रह्मांड मौजूद हो सकता है, एक दूसरे डायमेंशन में, जिसे हम कभी देख या महसूस नहीं कर सकते। एम थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग तब हुआ जब ये 2 समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल ब्रेन्स, एक दूसरे से टकराए। इस टक्कर से जो अकल्पनीय ऊर्जा पैदा हुई, उसी ने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया। तो इस हिसाब से बिग बैंग से पहले दूसरे ब्रह्मांड या दूसरे डायमेंशंस मौजूद थे। हम बस 2 अनदेखी दुनियाओं की टक्कर की एक चिंगारी हैं। एक चक्रीय ब्रह्मांड जो बार बार जन्म लेता है, अनंत ब्रह्मांडों का एक महासागर जिसमें हम बस एक बुलबुला हैं, या फिर उच्च आयामों में हुई एक टक्कर का नतीजा। तो बिग बैंग से पहले क्या था? सच तो यह है कि हम निश्चित रूप से नहीं जानते। ये सभी थ्योरीज, ये सभी संभावनाएं गणित और भौतिकी के समीकरणों पर आधारित कुछ बेहतरीन अनुमान है। ये इंसानी दिमाग की उस अविश्वसनीय क्षमता का सबूत है कि हम वहां के बारे में भी सोच सकते हैं जहां हम कभी पहुंच नहीं सकते। लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हम समय में पीछे जाकर उस पल को अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ये विज्ञान की वो अंतिम दीवार है जिसके पार झांकने की इजाजत शायद हमें कभी नहीं मिलेगी। शायद यही बात सबसे खूबसूरत है। ये रहस्य ही हमें इंसान बनाता है। ये जानने की इच्छा, ये जिज्ञासा कि हम कहां से आए हैं, यही वो चिंगारी है जो हमें नए आविष्कार करने और ब्रह्मांड को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करती है। हो सकता है हम इस सवाल का जवाब कभी न जान पाएं। हो सकता है कि हमारा दिमाग उस कुछ नहीं की हकीकत को समझने के लिए बना ही ना हो। लेकिन सवाल पूछना बंद कर देना इंसानियत की हार होगी। शून्य के उस पार जो भी हो, वो एक ऐसा पवित्र रहस्य है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा आकर्षक लगी? क्या आप एक चक्रीय ब्रह्मांड में यकीन करना चाहेंगे जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, या मल्टीवर्स का आइडिया आपको ज्यादा रोमांचक लगता है जहां आपकी ही जैसी और जिंदगियां मौजूद हो सकती हैं? या फिर आप मानते हैं कि हमारा अस्तित्व कुछ नहीं में हुई एक जादुई घटना है? अपनी सोच और अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हमें आपके विचार पढ़ना अच्छा लगेगा। अगर आपको ब्रह्मांड के ऐसे ही गहरे और अनसुलझे रहस्यों के सफर पर चलना पसंद है तो मिस्टी वर्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक
और रहस्यमयी वीडियो लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें अगर इसने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अद्भुत और रहस्यमयी सफर का हिस्सा बन सकें। अगले वीडियो तक सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।